Hello friends, welcome to the channel Physics by IITians. In this video we are starting a very new series for the CSIR NET exam. ये वीडियोस आपको काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं आगे आने वाले अपने एग्जाम के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे और वीडियोस मिलते रहे। हमने देखा है कि लोग वीडियोस देखते हैं, उनको लाइक करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, आपको हेल्पफुल हो रहे हैं, तो आगे भी हम और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। यहाँ पे आपको एक ओप एम्प का सर्किट दिया हुआ है। दिस इज अ नॉन इन्वर्टिंग सर्किट। यहाँ पे इस टर्मिनल पे एक कैपेसिटर है जिसके थ्रू एक रेजिस्टर पास कर रहा है, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आपको एक स्क्वायर वेव का इनपुट वेव दिया है। पूछा है कि इस सर्किट के थ्रू जब ये इनपुट सिग्नल पास करेगा तो आउटपुट जो सिग्नल होगा वो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये CSIR नेट 2018 जून, दिसंबर और साथ में 2020 और 21 में भी पूछा गया है। So this question is being repeated multiple times. So after this video you will be able to handle such kind of question in future in any of the exams. So let's start this. How can we do this? You can see यहाँ पे हमारा ये जीरो एक ग्राउंडेड सिग्नल है। अब ये क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड होता है तो यहाँ पे भी आपको एक जीरो वोल्टेज मिल जाएगा इस टर्मिनल पे। तो इस पॉइंट को लेट सपोज मैं ए डिनोट करता हूँ, ये मेरा इनपुट टर्मिनल है, ये मेरा आउटपुट टर्मिनल है। तो हम इस ए नोड पर केवीएल लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो कैसे लगा सकते हैं? यहाँ का वोल्टेज अगर मैं VA लिखता हूं तो आप लिख सकते हैं VA माइनस VN डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं XC, प्लस VA माइनस V आउट डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो ये आपका एक करंट हो जाएगा जिसको आप लिख सकते हैं VA माइनस V आउट बाय R। सो ये हमारा करंट था इस डायरेक्शन में, ये करंट था इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कोई करंट जाएगा नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिवली जो KCL है, तो टोटल नोड करंट जो इस नोड ए पे होगा वो इफेक्टिवली जीरो हो जाएगा। इस इक्वेशन का यूज करना है और आपको ये आउटपुट वोल्टेज निकालना है। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। VA आपको ऑलरेडी पता है, ये जीरो है, तो आप लिख सकते हैं V out इज इक्वल टू, यहां से मैं V out कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं VA को जीरो पुट कर रहा हूं, तो दिस विल बी माइनस R ओवर XC टाइम्स VN। XC क्या होता है? XC हमें पहले से पता है कि XC इज समथिंग लाइक 1 ओवर J ओमेगा C, या फिर जैसे ही हमने XC लगाया तो ये एक तरीके से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस RC dVin ओवर dt। इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है कि जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगी इस ओप एम्प सर्किट के थ्रू, दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ द इनपुट वोल्टेज। उसका इनपुट जो सिग्नल है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है और उसमें RC से मल्टीप्लाई करना है। तो RC से मल्टीप्लिकेशन और नेगेटिव, ये तो एक सिंपल आप एक फैक्टर की तरह मान सकते हैं। तो बेसिकली हमें करना है डिफरेंशिएशन ऑफ द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल है हमारे पास एक स्क्वायर वेव फॉर्म, और स्क्वायर वेव का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिल सकता है? आपको स्क्वायर वेव नहीं मिलेगा, आपको साइनोसॉइडल सिग्नल नहीं मिलेगा, आपको ट्रायंगुलर वेव फॉर्म भी नहीं मिल सकता। यू विल गेट अ इंपल्स लाइक सिग्नल। सो आपको रिपीटेडली इंपल्सेस मिलेंगे जब आप इस सर्किट से एक स्क्वायर वेव फॉर्म पास करेंगे। तो इस सर्किट को क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटर सर्किट। तो ये एक क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, ऐसा ही क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर से इसी क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है। क्या होगा कि लेट्स सपोज मैं ये पूरा इरेज कर देता हूं पहले। अब इस क्वेश्चन में मैं बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं। मैं कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की लोकेशन को चेंज कर देता हूं। ये मेरा रेजिस्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा कैपेसिटर है C। अभी क्या होगा? क्या ये फिर से डिफरेंशिएटर होगा या कुछ और बन जाएगा? तो आप अपनी इक्वेशंस फिर से जब रिपीट करेंगे तो यू विल गेट दैट कि द आउटपुट वोल्टेज नाउ, आउटपुट वोल्टेज जो आपको मिलेगा वो होगा 1 ओवर RC इंटीग्रल ऑफ इनपुट। इस बार जो इनपुट वोल्टेज है उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तब आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा। तो कैपेसिटर जब अगर आपका ये फीडबैक लूप में लगा हुआ है तो ये आपका एक इंटीग्रेटर सर्किट है।
कैपेसिटर अगर आपने यहां लगा के रखा है तो वो आपका डिफरेंशिएटर सर्किट है। तो इस केस में क्या आंसर हो सकता है आपका एबीसीडी में से? फिर से आप एक स्क्वायर वेवफॉर्म दे रहे हैं, उसका आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ इंटीग्रेशन, और जब भी आप स्क्वायर वेव का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म मिलेगा। तो जब आपका ये वाला सर्किट होगा जहां पे रेजिस्टेंस इस साइड है और कैपेसिटर फीडबैक लूप में लगाया हुआ है, तब आपको एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म मिलेगा। और अगर आपने कैपेसिटर यहां लगाया है, रजिस्टर आपका फीडबैक लूप में है, तो आपको एक इंपल्स सिग्नल मिलेगा। So these are the two types of questions that are being repeatedly asked. So I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आगे आपको और भी वीडियोस हम ऐसे ही प्रोवाइड करेंगे। प्लीज ये वीडियो आप लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।